Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती हैं? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन बनेगी बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ क्यूब से शुरू होती, एक्स की पावर 3 होती, तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती, बट ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इससे हमें जीरोस फाइंड आउट करने फर्स्टली। तो जीरोस कैसे भी निकलेंगे? जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सम की इक्वेशन राइट करते हैं इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, तब फैक्टर करके x की दो वैल्यू आती हैं, ठीक है, वो हमारी जीरोस होती हैं। और एक जीरोस अल्फा और सेकंड जीरोस बीटा, एक अल्फा बनेगी और एक बीटा होती है, ये होती हैं जीरोस। नेक्स्ट है फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस फाइंड आउट कर लिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरोस। तो अब एंड द कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम कर दो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोफिशिएंट बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। जैसे कि यहाँ x की कोफिशिएंट कौन सी है? b। जो जिसके साथ मल्टीप्लाई में होती है वो कोफिशिएंट होगी। x के साथ मल्टीप्लाई में b है, तो ये x की कोफिशिएंट है b। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं माइनस b। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर a। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन सी होती है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो ये सी हमारी कांस्टेंट हो गई, बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएंगी। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ये वेरिफिकेशन करेंगे हम इस तरह से। और वेरिफिकेशन जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस क्या निकला है हमारा? ये एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा जो वैल्यू आएंगे ना अल्फा की और बीटा की, उन दोनों को सम कर देंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। और जीरोस और जो ये कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। 4 से 2 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2, और 4 2 ज़ा 8। ये 4 प्लस की, ये माइनस प्लस माइनस माइनस।
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, एक्स दोनों से कॉमन राइट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x से कॉमन आएगा हमारा एक्स, एक्स माइनस 4 प्लस, अब यहाँ से कॉमन राइट करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 4। ये दोनों इक्वल आते हैं हमेशा हर फैक्टर में, जब भी आप फैक्टर करोगे तभी दोनों इक्वल आएंगे, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल 4, माइनस के 4 को ट्रांसपोज किया, प्लस में 4 आ गया, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वलेंट राइट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए दो x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब दोनों में से क्या हो जाएगा, एक तो अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल माइनस 2, the the zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and minus 2. Sum of zeros, अब नेक्स्ट हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस में क्या रहेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। अब जीरोस के सम के लिए हम, जीरोस कौन सी थी हमारी, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस का सम। अब अल्फा और बीटा को सोल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 माइनस बीटा 2, अल्फा 4 बीटा माइनस 2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोफिशिएंट क्या रहेगी -2 रहेगी, बाहर भी माइनस है हमारे, बाय में 1, 4 माइनस 2 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस, ये वेरीफाई भी हो गया साथ में कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन सी, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 4 मल्टीप्लाई -2 एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -8, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। 4 टू ज़ा 8 -8, यहाँ भी हमने वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये जीरोस है और ये कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सम है
4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ भी हमें सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर से फिर हमारी जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हम रिलेशन 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1, 2 को प्लस करेंगे 4 आएगा और 2 जा 4। अब आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, भैया जो s² के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम फैक्टर करते टाइम कांस्टेंट टर्म से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम फैक्टर करते हैं। सो 4 1 जा 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और प्लस माइनस करेंगे 4, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, कॉमन 2s आएगा, तो 2s माइनस 1। एंड यहाँ से देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम माइनस राइट करेंगे, कॉमन 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। हमने यहाँ से माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 1 यहाँ पर पॉजिटिव है और 2s नेगेटिव है, तो -1 को माइनस कॉमन लेने पर इनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। हमें 2s जो वो पॉजिटिव चाहिए था और 1 नेगेटिव, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल 1, माइनस 1 को ट्रांसपोज किया प्लस 1 आएगा और s बराबर है 1/2। यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल टू 1, माइनस 1 को ट्रांसपोज किया प्लस 1 और s बराबर है 1/2। तो अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल 1/2। The zeros of 4s² minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल 1/2। नेक्स्ट है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कोफिशिएंट सॉरी एस आएगा, यहाँ पर एस राइट करेंगे क्योंकि हमारा इक्वेशन में वेरिएबल एस है, सो हम भी एस राइट करेंगे, s²। कोफिशिएंट ऑफ एस -4 बाय में 4, 1/2 एलसीएम राइट करो, 1/2 प्लस 1/2 2, 1 प्लस 1, सो 2/2 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, सो 1 इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू
बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी? 1 कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर फॉर अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल है यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट थर्ड सम 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में राइट करेंगे, अभी फैक्टर करेंगे। 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करें 18 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई किया तो ये -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ से कॉमन रहेगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x² x है तो x कॉमन आएगा और ये 2x माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो हम +1 राइट करेंगे। 2x माइनस 3 एज इट इज रहेगा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2, सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल -1, x बराबर है -1/3। The zeros of 6x² minus 7x minus 3 are 3/2 and -1/3. So alpha equal to 3/2, beta equal -1/3. Sum of zeros equal to alpha plus beta equal coefficient of x by coefficient of x square। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 माइनस बीटा 1/3, कोफिशिएंट ऑफ x -7, कोफिशिएंट ऑफ x 6। अब यहाँ पर एलसीएम राइट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, 7/6, 9 minus 2 7/6 equal to 7/6। 9 minus 2 equal 7/6, एल्शियम राइट किया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6 आएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 minus 2 7 में 6 इक्वल 7/6। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा
इक्वल कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -3 बाय में 6, और यहाँ पर हम राइट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3/2 बीटा -1/3, 3 बन जा 3 और 2 3 जा 6 इक्वल टू -3/6। यहाँ भी दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई।